नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव ने भी भाजपा की तरह मिशन 2027 के लिए रणभेरी बजा दी है और उन्होंने भी बैटल ग्राउंड पश्चिमी यूपी ही चुना है, खासकर नोएडा। वैसे तो उनकी नोएडा के दादरी में जो भाईचारा समानता रैली हुई है, इसकी तैयारियां पिछले 1.5-2 महीने से चल रही हैं, लेकिन इस रैली के माध्यम से अखिलेश यादव ने बिल्कुल वैसे ही भाषण दिया है जैसा बीच चुनाव के दौरान विपक्ष में बैठी हुई पार्टी सत्ताधारी दल के लोगों के लिए बोलती है या अपनी प्रतियोगी पार्टियों के लिए बोलती है। सबसे खास बात तो ये भी रही कि पहली बार ऐसा देखा गया कि जिस मंच से तमाम नेता भाषण देने आए हों, उस मंच पर किसी महापुरुष की मूर्ति लगाई गई। ये मूर्ति थी सम्राट मिहिर भोज की। मिहिर भोज के नाम को लेकर नोएडा में लंबे समय से यह विवाद चलता रहा है कि वो राजपूत समाज से थे या फिर गुर्जर समाज से। अखिलेश यादव और उनके साथ के नेताओं ने मिहिर भोज को एक गुर्जर सम्राट के तौर पर याद किया और इस बात को बताया कि किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही है। तो उन्होंने सबसे पहला निशाना केंद्र सरकार को बनाया। उन्होंने ये कहकर चुटकी ली कि उनकी दादरी की इस रैली से इस कदर भाजपाई सदमे में हैं या घबराए हुए हैं कि उन्होंने इस रैली से 24 घंटे पहले यानी 28 मार्च को जेवर में रैली की और जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं, जिस रैली की आगाज पूरे प्रदेश और देश में गई है और इस रैली के माध्यम से ये संदेश गया है कि इस बार यहां के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए के साथ खड़े हो गए हैं, पीडीए के सम्मान बढ़ाने के लिए। इसीलिए घबराए आपकी रैली से पहले रैली करने चले आए। वो सरकारी रैली थी, वो आम लोगों की रैली नहीं थी। उन्होंने इस बात को भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने जरूर किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, उन्होंने जरूर किया है, लेकिन इसका पूरा खाका समाजवादी सरकार के समय बन गया था और इसको एनओसी भी सपा सरकार में ही मिली थी। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास, इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। अखिलेश यादव ने सिर्फ एयरपोर्ट को लेकर ही बातें नहीं कही, बल्कि भाजपा की रैली में नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि नोएडा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने लूट का एटीएम बना दिया था। उसका भी जवाब अखिलेश यादव ने दिया। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। और तो और उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और आरक्षण खत्म करने के प्रयासों को भी लोगों को याद दिलाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे सिकोड़ रही है,
पेपर लीक कराती है जिससे कि सरकारी नौकरी लोगों तक न पहुंच पाए। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये भी लोगों को बताया कि किस तरीके से उन्हें भाजपा की सरकार से सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने भाजपा की सरकार पर चुनाव में जबरदस्त बेईमानी का आरोप लगाया। हमने आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है, लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 403 विधानसभाओं में चलने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत तल्ख रुख अख्तियार किया है। ये अखिलेश यादव जी का दोहरापन है। जब वो चुनाव जीत जाएं तो लोकतंत्र की जीत होती है। 2024 के चुनाव में आंशिक सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे, उसको वो जनता की जीत बताते हैं। और जब परिणाम प्रतिकूल हो जाए, जब पराजय हो जाए, तो उस पराजय को स्वीकार करना नहीं चाहते। उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि क्यों 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, निकाय के चुनाव हारे, पंचायत के चुनाव हारे, तमाम उपचुनाव हारे। ये बार बार इतनी सारी पराजय ये अपनी कहानी बता रही है कि अखिलेश यादव जी को कैसे अपनी पार्टी, अपनी रीति नीति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र पर ठीकरा फोड़ने के बजाय, ये चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने के बजाय बेहतर है कि वो आत्मावलोकन करने का काम करें, गिरेबान के भीतर झांक के देखें। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करने के बाद अखिलेश यादव ने अपना रुख सूबे की योगी सरकार की तरफ किया। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया है और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन पर झूठे मुकदमे लगे उनके मुकदमे वापस देने का भी काम करेंगे। हालांकि उन्होंने कहीं भी अपने इस बयान में आजम खान का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुकदमों को लेकर उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता तो आजम खान ही चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन उन्होंने आजम खान का नाम कहीं नहीं लिया। भाजपा पर हमला करते करते अखिलेश यादव ने अपने निशाने को मायावती की तरफ भी मोड़ा। उन्होंने इस रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती की सरकार एक अहंकारी सरकार थी और इसका एक उदाहरण भी उन्होंने दिया। यहीं पर नोएडा से जब हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की थी 2011 में, हमारे नौजवानों को याद होगा, वो हमारी सरकारी साइकिल यात्रा नहीं थी, वो हमारे नौजवानों को हौसला और नौजवानों की बहादुरी थी कि हम लोगों ने नोएडा से शुरू कर करके आगरा तक साइकिल यात्रा लेके गए थे। उस समय भी अहंकारी सरकार ने हमें और आपको सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था, सड़क पर चढ़ने नहीं दिया था। तभी हम लोगों ने ऐलान किया था कि आज आप चढ़ने नहीं दे रहे हो, कल समाजवादी सरकार बनेगी, हम लोग इसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। अपने इस पूरे भाषण के क्रम में अखिलेश यादव ने मिशन 2027 के लिए एक रोड मैप भी लोगों के सामने रखा है। उन्होंने कुल 5 वादे अपनी इस रैली के दौरान लोगों से किए हैं। तो विपक्षियों और सत्तारूढ़ दल पर हमले के साथ साथ अखिलेश यादव ने कमोबेश समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में भी इस रैली में चर्चा की। और खास बात ये भी देखने को मिली कि अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान बहुत देर तक लिखित भाषण भी पढ़ा
जो कि आम तौर पर उनके भाषणों के दौरान ये दृश्य नहीं दिखता है। और अखिलेश यादव ही नहीं, उनके साथ साथ इकरा हसन जो कि कैराना से सांसद हैं और अतुल प्रधान जो कि सरधना से सपा के विधायक हैं, इन्होंने भी रैली को संबोधित किया। इस रैली के आयोजन के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत लगी थी राजकुमार भाटी की, जो कि खुद एक गुर्जर नेता हैं, उन्होंने भी इस रैली में संबोधित लोगों को किया। ये सरकार सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना जानती है, ये और किसी का भला करना नहीं जानते। ये आपको सिर्फ एक एजेंडे पे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे लड़ाना चाहते हैं। जिसके नाम को खत्म करने के लिए इस सरकार ने साजिश रची, उन्होंने थोड़ी देर के लिए गुर्जर शब्द हटाया, लेकिन ये महबूब नेता इन्होंने तुरंत कह दिया कि मीर भोज जी गुर्जर थे। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए, और आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने गंगा जल से अभिषेक किया है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का। तो एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 के लिए अपनी दौड़ शुरू कर दी है। बाकी बची दो और बड़ी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कैसे करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इसके अलावा और भी दिलचस्प ये होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे कौन से नेता इतिहास में दबी हुई कौन सी बात निकाल कर जनता के सामने रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।